हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एकल औषधि में भस्म और पिष्टि पढ़ेंगे। तो अबरक आदि भस्म का हम प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। ठीक है, इसका किस प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन मतलब किसी भी भस्म का हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से कार्य, प्रोबेबल मतलब इस तरीके से कार्य करती होगी, ऐसा आचार्य मतलब ऐसा जो मॉडर्न रिसर्च हुई उन्होंने बताया कि ऐसे कार्य करती होगी। प्रोबेबल मतलब मतलब प्रॉपर नहीं है। ठीक है, फार्मोकाइनेटिक्स और फार्मोडायनेमिक्स अगर मॉडर्न में देखें तो इसकी प्रॉपर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि आचार्यों का मत बात पित्त कफ से था। तो आजकल बात पित्त कफ से तो आप मॉडर्न लोगों को नहीं समझा सकते। जैसे अगर आपको कोई भी रिसर्च इस्टेब्लिश करनी है तो बात पित्त कफ से आप नहीं समझा पाओगे ना सामने वाले को बात पित्त कफ के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे मॉडर्न के अनुसार समझाओगे। तो मॉडर्न में हम लोग प्रोबेबल कहते हैं, मतलब इस तरीके से कार्य करती होगी ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की लोहा आदि धातुएं मृत भस्मीभूत होने पर शीघ्र ही शारीरिक रस में मिल जाती हैं। ये युक्ति प्रयोग करने पर महारोगों नष्ट करती हैं। यानी ये क्या करती हैं, इन्होंने कहा कि भस्म जो है मॉडर्न के अनुसार अगर देखें तो भस्म का सरफेस एरिया बढ़ने से उस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो एक्शन साइट पर जल्दी पहुंचती हैं। और इससे क्या होता है, उनकी जो कार्य करने की जो सीमा होती है, मतलब कार्य करने की जो सीमा बताई गई, समय बताया गया, वो जल्दी से हो जाता है। ठीक है, भस्मों के अभ्यास कुछ दिन तक, मतलब अगर भस्मों का अभ्यास आप कुछ दिन तक करते हो तो शरीर में जो भी रोग हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे। अगर आप और थोड़ा सा मतलब उसी समय में शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप कर, इससे और भी रोग होंगे जो आगे चल के आपके नहीं होंगे। ठीक है, पुट से भस्म तैयार करने पर निम्न गुण आ जाते हैं। पुट से अगर आपने भस्म तैयार की तो उनमें कौन कौन से गुण आएंगे, लघुता, शीघ्रव्यापी और जठराग्नि को देख। लघुता मतलब वो हल्की हो जाएगी, शीघ्रव्यापी मैंने शरीर में रेडली एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जठराग्नि को दीप्त करेगी। यानी आचार्यों ने कहा जठराग्नि जो मंदता होती है वही सर्वरोग का कारण होती है। तो उठी जठ अग्नि मंदता को दूर करेगा, वही मैंने नीचे समझाया। जठराग्नि मंद सर्वरोग कारण, भस्म क्या है, जठराग्नि मंदता को दूर करेगी, जिससे ये सारे रोगों का हरण करेगी। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ताम्र भस्म के बारे में। तो ताम्र भस्म को देखेंगे तो ताम्र भस्म सबसे पहले ताम्र भस्म को बना लेते हैं। ठीक है, पारद लेंगे, गंधक लेंगे, कंजली इसकी कंजली बनाएंगे, नींबू सुरस में लेप बना लेंगे। फिर ताम्र पत्र पर इसका लेप करेंगे और 3 फुट दे देंगे। आराम से आपकी ताम्र भस्म बनकर तैयार हो गई। अब जो ताम्र भस्म बनकर तैयार है उसकी क्या फार्मोकाइनेटिक्स होगी, क्या फार्मोडायनेमिक्स होगी आयुर्वेदिक के अनुसार। ठीक है, मॉडर्न अगर आप लोग कहेंगे तो मॉडर्न भी आपको समझा सकते हैं, नहीं तो आप बुक से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद वाला लिख के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप आयुर्वेदा स्टूडेंट हैं तो आयुर्वेद वाला ही ज़्यादा फोकस करिए। तो रस क्या हो गया, मधुर तिक्त कषाय। गुड़ जो हो गया स्निग्ध और लेखन हो गया। वीर्य जो उष्ण हो गया, विपाक कटु हो गया। और दोष कर्म त्रिदोष शामक हो गया इसका। चिकित्सीय गुण दीपन पाचन ब्रश वाले मैंने कहा सब में कॉमन लेने वाले हम लोग। साथ में क्या क्या कार्य करता है, ये कृमिनाशक है, श्वास काश और क्षय रोग, मतलब जितनी भी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड डिजीज सारी इसमें लिख डालो। कौन सी, ताम्र भस्म। ता से तमक श्वास होता है, श्वास वाली जितनी बीमारियाँ सारी लिख डालो। श्वास काश क्षय यक्षमा राजक्षमा सारी लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी मात्रा कितनी, 1/8 से 2 रत्ती, 1/8 से 1/2 रत्ती। तो ये मात्रा आपको याद रखनी है, ये अब आपसे MCQ में ज़रूर पूछेगा, किसी ना किसी की तो पूछ ही लेगा। तो मात्रा पे आप, तो अनुपान की बात करें तो देखो पहले मात्रा की बात करें, मात्रा 1/8 से 1/2 रखते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अनुपान की बात करें तो घृत और मधु इस्तेमाल करते हैं। अशुद्ध भस्म सेवन यानी क्या क्या रोग होते हैं, दाह हो सकता है, बलनाश हो सकता है, मूर्छा हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ये रोग उत्पन्न हो गया तो किस तरीके से आप उसे ठीक करेंगे। धनिए का स्वरस लेंगे, धनिए का रस निकालते हैं और उसे मिश्री के साथ मिलाकर 3 दिन तक आप सेवन करेंगे तो आपको ये बीमारी से आराम। सिग्निफिकेंट किसमें ये पाया गया, श्वास काश और एकरत विकारों में अच्छा पाया गया। कालमरिया एकरत अगर रोग, एकरत प्लीहा रोग है, स्प्लीनोमेगेली वाला केस है, 1 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।